हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। यहाँ आप देख रहे हो कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। हमने हाल ही में एलसीएम और एचसीएफ को कंप्लीट किया था और नंबर सिस्टम के हम करीब 4 लेक्चर देख चुके थे। ये हमारा आखिरी लेक्चर होने वाला नंबर सिस्टम को। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इन 5 लेक्चर के थ्रू आप तक पहुंच जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को करते हो तो डेफिनेटली आपसे नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसको मैंने क्यों मेंशन किया और ये सब क्यों मेंशन किया है। ठीक है ना। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपसे है कि 231 की घात 6 का अंतिम अंक क्या है। आपको ये चीज बताना है। अंतिम अंक का मतलब हुआ आपसे यूनिट डिजिट पूछी है। ठीक है ना। अंतिम अंक जब भी कोई संख्या इस तरह से लिखी जाती है ABCDEFG, मान लीजिए ये डिजिट है, तो देखा जाता है हम हमेशा इस तरफ से पढ़ते हैं, मतलब कि लेफ्ट टू राइट हम जानते हैं। और अंतिम अंक हमारा होता है जी। ये कौन सा होता है? ये होता है लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट, और ये होती है स्टार्टिंग या फर्स्ट डिजिट। ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा अंतिम अंक। अंतिम अंक मतलब जी आपसे पूछा गया, यूनिट डिजिट आपसे पूछी गई है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी 4 से ज्यादा कोई पावर होती है तो हम पावर में 4 को भाग दे देते हैं। हमने इस तरह का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है, 6, 6 में हम 4 का भाग देंगे और यहाँ पर बचेगा 2। अब देखो 2 यहाँ पर बचा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 213 की पावर 2, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब अगर हमें यूनिट डिजिट चाहिए तो यूनिट डिजिट हमें मिलती है दोनों ही यूनिट डिजिट के मल्टीप्लाई से। कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पर 12 लिखते हो और यहाँ पर 19 लिखते हो तो हमें यूनिट डिजिट मिलेगी जब इसका 9 और इसका 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से? 9 दूनी 18 की 8 बची 1, 9 1 10। यहाँ से आप फिर करते हो तो 12 एकम 12, ये चीज आपकी निकल कर आई। और यूनिट डिजिट क्या है? 8। और 8 किससे मिला हमें? 2 और 9 के मल्टीप्लाई करने से। तो सेम चीज हम यहाँ देखेंगे, यूनिट डिजिट किससे मिलेगा? अगर आपको 213 और 213 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनके मल्टीप्लीकेशन से ही यूनिट डिजिट मिलेगा। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो 3 × 3 क्या आ जाएगी यूनिट डिजिट? आपकी आ जाएगी 9। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, आपको एक संख्या दी है ये वाली, दूसरी ये और तीसरी ये। इकाई के स्थान वाला अंक निकालना है। ये इकाई के स्थान मतलब यूनिट डिजिट आपको निकालनी है, मतलब लास्ट अंक आपको निकालना है। और मैंने बोला था जब भी पावर 4 से ज्यादा हो तो हमें इसमें 4 का भाग देना है। यहाँ पर पावर है 1632 जो कि 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। आप यहाँ देख रहे हो 4 से पूरी तरह से डिविजिबल। अगर आप इसमें 4 का भाग दोगे तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा 0 बचेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं लोगे, आप हमेशा रिमाइंडर, इस कंडीशन में रिमाइंडर को आप 4 लोगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी क्या फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी? 4523 होल पावर, आप इसे 4 लिख सकते हो। इनटू में 2224 होल पावर, आप यहाँ पर 4 लिख सकते हो। और इनटू में 3225 होल पावर, आप यहाँ पर 4 लिख सकते हो। अब अगर हमें यूनिट डिजिट चाहिए है तो तीनों की यूनिट डिजिट का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो जब 3 और 4 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तिरिक 12, मतलब यूनिट डिजिट यहाँ से निकल कर आएगी आपके पास में 2। और फिर यहाँ पर आपके पास में एक और बचा है 32225। तो आप इसका करोगे 3225 की होल पावर 4 का, जब आप मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पर जो कुछ भी है तो 5 5 दूनी 10। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? यूनिट डिजिट आ जाएगी 0। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं। ओके, आपसे पूछा गया है 16 की घात 7, 27 की घात 6 और 5 की घात 9 के गुणनखंड का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा है अभाज्य गुणनखंड के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम 16 को लिखेंगे 2 की घात 4, मतलब 2 की घात 4 और पूरे की घात आ जाएगी 7। फिर इंटू करोगे और 27 को हम लिखेंगे 3 की घात 3 और पूरे की पावर 6। और फिर इंटू में 5 की घात 9 आपको लिखा हुआ है, इसको हम और भी ज्यादा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से 2 की पावर आ जाएगी 28, इंटू है। फिर यहाँ पर 3 की पावर आ जाएगी 18 और फिर से इंटू है तो 5 की पावर आ जाएगी 9। अब अगर आपसे कोई पूछे टोटल फैक्टर या टोटल गुणनखंड क्या होते हैं तो आप कैसे निकालोगे? 28 प्लस 1 और 18 प्लस 1 और 9 प्लस 1, इन सभी के मल्टीप्लाई से आप टोटल गुणनखंड निकाल सकते हो। लेकिन आपसे क्या पूछा है? अभाज्य की। आपसे पूछा है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए आप क्या करोगे? आप सिंपल इनको ऐड कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं, 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। अपर अगर सपोज कीजिए यहाँ पर कोई 7 दी होती तो आप 7 वाले को भी ले लेते, लेकिन कोई भी आप भाज्य संख्या नहीं लोगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कितना आ गया? 28 प्लस 18 और प्लस 9। तो यहाँ से वैल्यू आपकी क्या निकल कर आ जाएगी? 28 और 18 46, 46 और 9 आप करोगे तो आपका आएगा 55। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि अगर हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए तो हमें इन सभी गुणनखंड को अभाज्य में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपसे पूछा है निम्नलिखित में इकाई का अंक ज्ञात करना है, सेम चीज आप इसमें 4 का भाग दोगे, इधर आप 4 का भाग दोगे तो आपका 2 बचेगा, इधर आप 4 का भाग दोगे तो आपका 3 बचेगा। अब 4 चौको 16 तो यहाँ से 6 आएगा, यहाँ पे 4 चौको 16 तो 6 आएगा। अब 6 और 6 का करोगे तो 6 छांग 36। यहाँ पर 3 था, 4 चौको 16, 16 चौको 64 तो यहाँ पर 4 आएगा और फिर 6 चौको 24 की 4। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5, 7 बचेगा। आपको ये चीज निकालनी है। अब देखो मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन और भी पहले करवाया है। ठीक है, देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे आपको दिया है 115, इसमें आपने किया -3। दूसरा 149, इसमें किया आपने 5 माइनस। और तीसरा है 183, इसमें आपने किया 7 माइनस। जब आप इसे निकालोगे तो ये आएगा आपके पास में 112, ये आपके पास में आएगा 144 और ये वाला आप करोगे तो आपके पास में आएगा 176। ये वैल्यू आपके पास में बची तो आप क्या करोगे, एचसीएफ आप निकालोगे 112, 144 और 176 का। जो भी एचसीएफ होगा वही वो संख्या होगी जिससे आप भाग दोगे तो 3, 5 और 7 बचेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्याएं होती हैं दो, उनका हम सबसे पहले निकालेंगे अंतर। तो 176 और 144 के बीच में जब हम अंतर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 32। लेकिन क्या 32 इसमें पूरी तरह से डिविजिबल है? तो नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम 32 के भी गुणनखंड करेंगे और हमारे पास दो गुणनखंड आएंगे जो सबसे पहले आएंगे 16 और 2। क्या ये 16 से पूरी तरह से डिवाइड है? देखो ये तो होगा डिवाइड, ये भी होगा क्योंकि इसी से हमने निकाला है। अब यहाँ पर आप देखो क्या ये वाला 16 से पूरी तरह से डिवाइड है? तो आप देख रहे होगे कि है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी? 16। आपका आंसर हो जाएगा 16। 16 ही वह संख्या है जिसे आप 115, 149 और 183 में डिवाइड करोगे तो क्रमशः 3, 5 और 7 शेष बचता है। ठीक है, इसी तरह से आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसी संख्या को 10, 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9, 8, 7 शेषफल बचता है। उनमें से सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी क्या है? अब देखो वहां पर हम विभाजित करने वाली संख्या निकाल रहे थे, यहाँ विभाजित होने वाली संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम जब भी विभाजित होने वाली संख्या निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो इन सबसे बड़ी होगी। और जिस चीज से हम, और जब हम विभाजित करने वाली संख्या निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो उनसे छोटी होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो यहाँ पर सभी में एक का अंतर दिख रहा है, मतलब 10 - 9 अगर आप करते हो 1 आएगा। अगर आप 8 - 7 करते हो तब भी बनाएगा और 9 - 8 करते हो तब भी बना रहा है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, जब भी अंतर सेम हो, अगर डिफरेंस इनका सेम हो तो आपको क्या करना है, इन सभी का एलसीएम लेकर उसमें -1 कर देना है। तो आप क्या करोगे, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 10, 9, 8 और फिर -1, यही यही आपकी संख्या होगी। ठीक है, तो अब इनका एलसीएम आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 5 मिलेगा और यहाँ से आपको मिलेगा 3 और यहाँ से तो आपको 2 ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर मिलेगा 2 की घात 3, तो सबसे बड़ी 3 मिल रही है, आप 3 लिखोगे। सबसे बड़ी 5 की 1 ही मिल रही है तो 1 ही लिखोगे। और 3 की सबसे बड़ी 2 मिल रही है तो आप 2 लिखोगे। यही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इनका आप गुणा करोगे तो कितना होगा, यहाँ से आएगा 8, यहाँ से आएगा 5 और यहाँ से आएगा 9। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 8 72 और 72 गुणे 5 अगर आप करते हो तो आपके पास में आएगा 360। यहाँ पर हमें -1 हमेशा से करना है तो हम -1 करेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी 359। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आप इनमें भाग देते हो 10, 9 और 8 से तो क्रमशः 9, 8 और 7 शेष बचता है। आप चाहो तो भाग करके देख सकते हो। ठीक है, चलिए आपसे पूछा गया है, जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 बचता है। जब उसी संख्या के दोगुने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। भाजक ज्ञात करें कि क्या होगा। अब देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जो भाजक होता है, भाजक बराबर हमेशा होता है भाज्य गुणे, एक मिनट, मैंने आपको बताया था कि जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर हमेशा होता है भाजक गुणे, यहाँ पर आप लिखोगे भागफल और प्लस में होता है हमेशा शेषफल। ये फॉर्मूला मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप भाज्य की बात करते हो, मान लीजिए एक्स है, भाजक अगर वाई है और हम यहाँ पर भागफल को 1 मान लेते, प्लस में आपको दिया गया 24, ये इक्वेशन बने। दूसरी आप लोगे तो यहाँ पर उन्होंने बोला है 2x, फिर यहाँ पर उन्होंने बोला है y और यहाँ पर बोला है 15। ये दो इक्वेशन बनी। अब आप जब इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करोगे तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास में 33 निकल कर आ जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपको ये करके देख लेना है। ठीक है, इसी तरह से आप सभी क्वेश्चंस को करोगे जब भी इस तरह की क्वेश्चन आती है। ये वाला जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को आप जरूर अच्छे से याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8, 12, 18 से विभाजित करने पर क्रमशः इतना 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 शेष बचता है। सेम चीज मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर पहले घटाना है और फिर हमें एलसीएम ले लेना है। आप यहाँ क्या देख रहे हो,
छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे इतने 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 से विभाजित करने पर क्रमशः इतना शेष बचता है। तो आप क्या करोगे, एलसीएम लो आप। एलसीएम 8, 12 और 18 और फिर उसमें माइनस कितना करना है, यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हो कि डिफरेंस बराबर है, डिफरेंस 2 है, तो आप यहाँ पर माइनस 2 करोगे। इसका आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, यहाँ से एक वैल्यू आपको 2 मिल रही है, यहाँ से 2 और 3 मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ मिल रही है 2 की घात 3, फिर 3 यहाँ मिल रही है लेकिन सिंगल सिंगल, और यहाँ पर मिल रही है 3 की घात 2, तो ये आ जाएगा। तो एलसीएम आपका कितना आया, 3 त्रिका 9 और 9 अठे 72, 72 माइनस 2, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 70। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये मैं एलसीएम कैसे जल्दी जल्दी निकाल पा रहा हूँ ये आप देख रहे होगे, मैंने आपको बता दिया था जब हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के लिए, हमने एक टॉपिक देखा था। उस टॉपिक में मैंने आपको सभी कुछ बताया था कि आप जल्दी से एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, एचसीएफ निकालने की क्या ट्रिक होती है, दोनों मैंने बताई थी। ठीक है, आपसे पूछा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 30, 50 और 5200 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 7 तथा 9 बचता है। आपको ये चीज निकालनी है। तो मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी इसी लेक्चर में करवाया, मैं बस ब्रीफ बताऊंगा, इसके आगे आपको करना है। ठीक है, देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, आपको जैसे संख्या दी है 3050, इसमें से आप सबसे पहले 7 माइनस करोगे तो 3043 वैल्यू निकल कर आएगी। सेकंड संख्या आपको दी है 5200, 5200 में आप जैसे ही -9 करोगे तो आपके पास संख्या निकल कर आएगी 5191। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इनका एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ के लिए आप क्या करोगे, 3043 और 5191 का एचसीएफ निकालोगे, इनका अंतर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 43, 91, 48, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 11 में से 8 जाएंगे, फिर 4 जाएंगे और फिर 2 1, ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 2148। इसके आपको गुणनखंड करने हैं, जो भी गुणनखंड होंगे वही इसका होगा। अब पूरा हो ही गया तो इसका गुणनखंड 179 मुझे दिख रहा है, तो 179 इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष बचता है, इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा, आपको ये चीज बतानी है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको जैसे संख्या है, हमें नहीं पता कि संख्या क्या है, तो हम संख्या मान लेते हैं कि x है। इन्होंने कहा है जब हम x अपॉन 627 करते हैं तो यहाँ से जो रिमाइंडर हमारा निकल कर आता है वो निकल कर आता है 43। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या देखना है, सबसे पहले आप ये देखोगे कि जो भी हमें संख्या दी गई है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जो हमें भाजक दिया गया है, क्या भाजक नए भाजक का मल्टीपल है। कहने का मतलब ये है, क्या 19 का हम डिवाइड 627 में देते हैं तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है। तो आपको देखना होगा ये 1 टाइम 9 से 19 से 1 ही मिल जाएगा, ये 3 और फिर 3, तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है। मतलब कि ये जो है 19 का 627 का गुणनखंड है। इसकी वजह से आप क्या देखोगे, 43 का भाग दोगे 19 में तो यहाँ से कितना जाएगा, 2 बार में जाएगा, और यहाँ से अगर आप रिमाइंडर को देखो तो आपके पास में रिमाइंडर बचेगा 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है, यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, आपको ये चीज निकालनी है। देखो संख्या यहाँ पर दुगनी हो गई है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखो आपने कोई n संख्या ली, उसको आपने 6 से विभाजित किया, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो आपके पास में आया है वो आया है 4। ठीक है, ये चीज आप देख रहे होगे। अब उन्होंने बोला है कि संख्या है 2n और फिर आप इसे 4 से विभाजित कर रहे हो, 6 से है ना, 6 से ही विभाजित कर रहे हो, तो यहाँ पर रिमाइंडर कैसा आएगा, ये भी दोगुना हो जाएगा, मतलब कि 8/6, फिर इसे करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखो ये हुआ कैसे, जैसे हम n की जगह पर मान लेते हैं कि 19 था। ठीक है, हमने 19/6 किया तो यहाँ से 1 आया रिमाइंडर, फिर हमने क्या किया 2n, तो 2n की वैल्यू हमारे पास में 38। अब हमने क्या किया 38/6 किया तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने वही काम किया है, इसी तरह से आपको यहाँ पर करना है, यहाँ पर वैल्यू आपकी 2 बचेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या आपको निकालनी है क्या है। तो देखो हम एक पहले सबसे पहले हम मान लेते हैं नंबर। ठीक है, नंबर हमने माना कि एक नंबर है ए बी, तो हम इसे लिखेंगे कैसे, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 10a+b, इस तरह से हम नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने आपको बोला है दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर, तो अब मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप ए बी लिखते हो, इसमें आप 18 जोड़ते हो तो जो नई संख्या है वो बी ए बन जाती है, ये बन जाती है नई संख्या, ये उन्होंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको क्या लिख रहे थे, 10a+b+18, और इसे हम क्या लिखेंगे 10b+a, इस तरह से हम इसे लिख देंगे। ठीक है, अब अंकों का गुणनफल 8 है, आपको ये चीज ऑलरेडी दी गई है कि जो ए बी है, ए इंटू बी
वो आपके पास में 8 निकल कर आता है। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ ले जाओगे और इस वैल्यू को आप यहाँ ले जाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 9a माइनस 9b प्लस 18 बराबर 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी a बराबर आपके पास में आ जाएगा -2। ये वैल्यू आपके पास में निकल कर आई। और दूसरी वैल्यू जो आपको दी है वो आपको क्या दी है, a इंटू बी आपको 8 दी गई है, ठीक है ना। ये अंकों का गुणनफल है जो कि आपको दिया गया है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a-b होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आपको यहाँ से वैल्यू मिलेगी, इसे आप करोगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 4 इंटू 8, 8 चौको 32, 32 4 36। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी a प्लस बी बराबर 6। अब a प्लस बी बराबर 6 है और a माइनस बी बराबर -2 है। तो यहाँ से आप निकाल लोगे। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी प्लस और माइनस सेम डिजिट हो तो अगर आपको a निकालना है तो दोनों को जोड़कर आपको आधा कर देना है। दोनों को आप जोड़ोगे तो आएगा 4/2 मतलब कि 2। और b को अगर आपको निकालना है तो दोनों को घटाकर आधा कर देना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, माइनस करोगे सबसे पहले। तो यहाँ से आ जाएगा b बराबर आ जाएगा 6 2 8/2 मतलब कि 4। तो आपकी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, संख्या जो आपकी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, ए बी बराबर ए की जगह पर आप रखोगे 2 और बी की जगह पर आप रखोगे 4। तो आपकी संख्या हो जाएगी 24। ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। आपसे पूछा है दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, ठीक है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या आपको ज्ञात करनी है, क्या है, आधा कराऊंगा, बाकी आधा आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है, ठीक है। दो अंकों वाली एक संख्या, तो हम मान लेते हैं कि जो संख्या है वो संख्या कौन सी है, ए बी है, ठीक है। अब अगर हम संख्या को, संख्या या नंबर हमने माना कि ए बी है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 10a+b। अच्छा ये मैंने कैसे लिखा आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये मैंने कैसे लिखा, जैसे आपको 12 लिखते हो ना, 12 कैसे लिखते हो, 10 × 1 + 2 इस तरह से लिखते हो, वही चीज मैंने यहाँ पर की, ठीक है। अगर 3 अंकों वाली कोई संख्या है, 110 है मान लीजिए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 100 × 1 + 10 × 1 + 1 इस तरह से हम करते हैं। तो वही काम मैंने यहाँ किया, ये चीज आपको समझना होगा, ठीक है। दूसरी चीज, अंकों का योग 10 है, तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिया है कि a+b बराबर 10 है। ये इक्वेशन एक आपको दी गई है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है। अगर आपने अंक बदल दिए मतलब कि बी ए लिख दिया, ये क्या हो गया, 10b+a। और ये अंक अंक ये संख्या क्या हो जाएगी, 36 कम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 10a+b बराबर 10b+a+36। ये वैल्यू आपको यहाँ पर निकल कर आई। ये इक्वेशन आपकी निकल कर आई है, क्योंकि 36 कम हो गई तो आप इसे सॉल्व कर लेना। क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, 9a-9b बराबर 36। तो a-b बराबर 4। इक्वेशन 1 ये बनी। और एक इक्वेशन आपको ये दी है 2 है। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो a बराबर दोनों को जोड़कर आधा करोगे तो 7 आ जाएगा, b बराबर दोनों को घटाकर आधा करोगे तो 3 आ जाएगा। आपकी संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ से ए बी जो संख्या है वो आ जाएगी 73। आंसर क्या आ जाएगा, 73, ऑप्शन बी। ओके। चलिए अगला आपसे पूछा है, एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। फिर से वही काम, यदि हम उनके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या 45 कम हो जाती है। मूल संख्या आपको निकालनी है कि क्या होगी। तो होमवर्क है, मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको करवा दिए, 2 क्वेश्चन करवा दिए। अब आगे इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको स्वयं करने होंगे, ठीक है। चलिए, दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। दोनों अंकों के बीच का अंतर आपको निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक संख्या है ए बी, इसके अंकों को पलट दिया हमने तो क्या बन गया, बी ए। इसे आप क्या लिख सकते हो, 10a+b, और इसे आप क्या लिख सकते हो, 10b+a। अब इन्होंने क्या बोला है, जो बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45, दोनों का अंतर 45 है यहाँ पर बोला है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9a-b बराबर 45। तो क्या आ जाएगा, a-b बराबर 5। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला आपसे पूछा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है, यदि अंकों को स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। संख्या आपको निकालनी, होमवर्क है, वैसे ही क्वेश्चन है, करना है इसको आपको। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात करनी है कि क्या होगा। अब आपको क्या बोला है, दो अंकों वाली संख्या है, तो हम क्या मानेंगे, हम मान लेते हैं कि जो हमें नंबर दिया गया है, नंबर क्या है, ए बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10a+b, ये चीज तो आप जानते ही हो।
उन्होंने क्या बोला, अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है का मतलब क्या है, a प्लस बी बराबर 9। यहाँ से एक इक्वेशन आपको दी है, जब संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, मतलब कि 10a प्लस बी। जब आप इसमें 27 जोड़ते हो तो जो नई संख्या है वो क्या हो जाएगी, बी ए। बी ए मतलब 10b प्लस ए। आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। कैसे करोगे, आप इधर लेके जाओगे तो 9a माइनस 9b बराबर -27। तो a माइनस बी बराबर आ जाएगा आपका -3, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से आप देखोगे तो a बराबर दोनों को जोड़कर आधा करोगे तो 3, और b बराबर दोनों को घटाकर आधा करोगे तो यहाँ से 9 में से 3 जाएंगी तो आपके पास में बचेगा 12/2 तो 6। तो संख्या क्या आ जाएगी, ए बी बराबर आ जाएगा आपका 36। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है। जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या मतलब दूसरी वाली संख्या। अभी तक ये वाली संख्या जो थी ए बी थी, और ये वाली संख्या जो है बी ए है। तो आपको ये वाली संख्या क्वेश्चन मार्क मतलब ये वाली संख्या आपको फाइंड करनी है, बस इतना याद रखना। ठीक है, बाकी वैसे ही है पूरा क्वेश्चन, और होमवर्क में है, आपको ये खुद करना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा दिए, आगे आपको करने हैं। संख्या इतने में 5 के स्थानीय और अंकित मान के अंतर का, अंकित मान के बीच का अंतर आपको निकालना है। अब देखो, स्थानीय और अंकित मान क्या होता है। देखो, स्थानीय मान का मतलब ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई संख्या है ए बी सी डी ई, इस तरह से हम लेते थे। तो ये क्या होता था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से लेते थे। मतलब इसे हम लिखते थे यूनिट, इसको लिखते थे 10, इसको लिखते थे 100, इसको लिखते थे 1000, और इसको लिखते थे 10,000। फिर इसके आगे और लाख आता था, है ना, फिर आता था 10 लाख वगैरह, इस तरह से आता था। तो इन्होंने बोला है 5 का स्थानीय और अंकित मान। तो अगर यहाँ पर मैं आपको बोलूं तो सी का स्थानीय मान, तो सी का स्थानीय मान आपके पास में क्या हो जाएगा, C00। मतलब कि यहाँ पे आप देखो C इंटू 100। और अगर आप सी के अंकित मान की बात करते हो, सी का अंकित मान, तो सी का अंकित मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगल C इंटू 1, बस इतना ही होगा इसका अंकित मान। यहाँ पर आपको संख्या दी है 3675149। तो आपसे पूछा है स्थानीय और अंकित, तो आपसे पूछा है सबसे पहले तो यहाँ पर लिखोगे स्थानीय, और उसके बाद में लिखोगे अंकित। ठीक है, ये वाला वैल्यू पूछिए। तो स्थानीय मान में क्या लिखोगे आप, 5। यहाँ से क्या करोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब हजार की वैल्यू है तो इंटू में आप करोगे 1000, और माइनस में अंकित तो है 5, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 5000 माइनस 5 करना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4995। आंसर क्या हो जाएगा, 4995, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है, इतने में 8 का स्थानीय और स्थानीय मान क्या है। तो 8 का स्थानीय मान आपसे पूछा है, तो क्या है, 63785। ये इसका क्या है, इसका आपसे पूछा है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 इंटू ये वाली कौन सी थी, इकाई, दहाई, मतलब 8 इंटू 10, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 80। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। स्थानीय पूछा है इसलिए। ठीक है, आपसे पूछा गया है, ये वाली आपको एक संख्या दी है, में 2 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर निकालना, मतलब 1 3 है ये और 1 3 है ये। तो अब देखो, संख्या लिख लो हम सबसे पहले, 93507136 0। तो एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। इधर अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू लिख सकते हो आप 3 इंटू 10 टू दी पावर 2, और इधर पर आप क्या लिखोगे, इस वाले की वैल्यू 3 इंटू 10 टू दी पावर 7। 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए। ठीक है, अब इसका अंतर आपको निकालना है, 10 की घात 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से बात क्या बनेगी, ये वैल्यू आपके पास में बची। और इनटू में माइनस में, सॉरी, माइनस में आपको करना है 3, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 10 की घात 2 तो आपके पास में रहेगा ही, साथ में यहाँ से आ जाएगा 7, फिर 9 9 9 9, और यहाँ पर 2, और इंटू है 100, तो क्या आएगा, 2999700। ऐसा कौन सा आंसर आपके पास में दिख रहा है, 2 और फिर 970, ये वाला आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप करेंगे। आपको ये बड़ा सा एक वैल्यू दी गई है, एक पद दिया गया है जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये जीपी बन रही है। ठीक है, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी हम इसे बोल देते हैं। अब देखो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, अगर हम जीपी की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, इसके बाद 16 है, 32 है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक निश्चित संख्या से गुणा या भाग हो रहा है। तो इस तरह की श्रेणी को हम गुणोत्तर श्रेणी बोल देते हैं। ठीक है, ये एडवांस मैथ का एक पार्ट है, यहाँ पर नंबर सिस्टम में दे दिया है मैंने। बाकी आप आगे देखोगे इसके और भी ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे जब हम आगे के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 1/2 जब आप इसमें भाग देते हो आता है, जब इसमें भाग देते हो तब भी 1/2 आता है, इसमें भाग दोगे 1/2, तो ये बराबर होता है। और ये जो वैल्यू होती है इसे हम बोल देते हैं सर्वानुपात। सर्वानुपात मतलब जो सभी में समान अनुपात होता है उसे हम बोल देते हैं सर्वानुपात, यही हम बोल देते हैं सर्वानुपात। ठीक है। अब इसे आप देखोगे तो ये होता है प्रथम पद, मतलब फर्स्ट पद होता है। और यहाँ पर आप देखोगे अगर श्रेणी खत्म हो जाती है तो ठीक है, अगर खत्म नहीं होती इस तरह की श्रेणी है तो हम इसे बोल देते हैं इनफाइनाइट श्रेणी, इसमें कोई भी अंतिम पद नहीं होता। अब देखो ये इसी तरह से होगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो जीपी है, आपने यहाँ पर देखा है एडिशन है। अगर एपी होता है तो जैसे मैंने एक दो क्वेश्चन एपी के अगर नंबर सिस्टम में डाल दिए थे तो मैंने आपको बताया था कि एपी के पदों का योग क्या होता है। उसी तरह से आपको यहाँ पर याद रखना है जीपी के पदों का योग। तो जीपी के पदों का योग क्या होता है, जीपी। और इनफाइनाइट श्रेणी है तो क्या हो जाएगा, इसे हम कई बार एस इनफाइनाइट से रिप्रेजेंट कर देंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट पद। अब देखो इक्वल टू में आप यहाँ लिख सकते हो a/1 - r। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब जो a है, a की वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखो तो 1 निकलेगी। और अगर r की वैल्यू आप यहाँ देखते हो, याद से a की वैल्यू 1 निकलेगी और r की वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है। तो a की वैल्यू 1 और r की वैल्यू 1/2, तो 1 - 1/2 इन सभी का अगर आप योग करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 और आपका आंसर आ जाएगा 2। तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट पदों के योग का। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल पिकनिक के समूह में 2/9 भाग वयस्क थे और वयस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक थी। तो वहां कितने बच्चे मौजूद थे, आपको ये चीज निकालनी है। अब देखो अगर हम किसी भी संख्या को अनुपात में लिखते हैं तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये है यहाँ पर टोटल। और दूसरी स्कूल पिकनिक के समूह में वयस्क थे, तो ये जो है ये क्या है, ये है अडल्ट। अडल्ट या व्यस्क। ठीक है। तो अब देखो टोटल थे आपके पास में 9, दो व्यस्क हो गए तो 7 कितने बचे, बच्चे। ये कौन है, ये है अडल्ट और ये है चाइल्ड। ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया है, व्यस्कों की तुलना में बच्चों की संख्या 95 अधिक है। अधिक है मतलब आपको अंतर दिया गया है, तो अंतर किस चीज का, इनका अंतर दिया गया है। अगर आप इनके अंतर की बात करो तो ये अंतर कितना आता है 5, और 5 इक्वल टू है 95 के, तो 1 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 19। आपसे पूछा क्या गया है वहां कितने बच्चे मौजूद है, तो बच्चे कितने हैं 7 रेशियो, तो 19, 19 गुणे 7 आप करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 133। तो यहाँ पर जो टोटल चाइल्ड है वो कितने हो जाएंगे, 19 इंटू 7 इक्वल टू 133। ये चीज आपको याद रखनी है। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 133। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इतने का मान आपको निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे ये है 52 माइनस यहाँ पर किया 8, 8 है ना, 8 माइनस ये है आपके पास में 52 माइनस 8 - 20, ये वैल्यू आपको दी है। आपको देखो जब ऐसा लिखा हो ना तो इसको सिंपली आपको पहले सॉल्व कर लेना है, और हम इसे बोल देते हैं मोड। ठीक है, मोड हमेशा पॉजिटिव में वैल्यू आती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मोड। तो जैसे यहाँ पर है 52, अब यहाँ पर भले ही वैल्यू आपकी माइनस की 12 आ रही है, लेकिन जब ये मोड से बाहर आएगी तो हम इसको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मान कर लेते हैं। तो 52 माइनस यहाँ पर आप करोगे 12, तो 52 माइनस 12, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 40। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी मतलब 40, क्योंकि ये मोड है, मोड हमेशा पॉजिटिव होता है। ये रही वैल्यू, अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव भी है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही निकल कर आएगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, यदि 1 दर्जन सेब का भार 1.8 किलोग्राम है तब 3 बक्से जिनका सामूहिक भार इतना है में कितने सेब हैं, आपको ये चीज निकालनी। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इसको डिवाइड देकर निकाल लेना है। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए, आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अगला देखते हैं आपसे पूछा गया है उस समस्या को चुनें जो 36 के गुणनखंडों से बनता है। मतलब कि आपको यहाँ पर जो ये 4 ऑप्शन दिए गए इनमें सभी 36 के फैक्टर दिए होंगे। तो 36 के अगर हम फैक्टर की बात करें तो क्या होता है, 2 होता है, 2 की घात 4 भी होता है, 4 के बाद फिर 6 भी होता है, 6 के बाद 8 होता है, क्या नहीं होता, फिर 9 होता है, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, फिर 12 होता है, 12 चौको 36, फिर पूरा होता है 18 तक हमें जाना है, 18 होता है। और किसी भी चीज के जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो हमें केवल उसकी आधी डिस्टेंस ही कवर करनी होती है। जैसे अगर आप 10 के गुणनखंड की बात करते हो तो आप केवल 5 तक ही चेक करोगे। अगर आप 100 के गुणनखंड की बात करते हो तो आप केवल 50 तक चेक करोगे। अगर आप 10 लाख के गुणनखंड की बात करते हो तो आप केवल 5 लाख तक ही चेक करोगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप 18 पर पहुंच चुके हो तो अगला गुणनखंड सीधा 36 आने वाला है। ठीक है, जो अपने आप से डिविजिबल है तो हम उसे गुणनखंड नहीं मानेंगे। हम क्या मानेंगे, केवल 18 तक काउंट करेंगे। तो 2 4 6 9 12 18, ये किन किन में है, अच्छा 3 भी होता ही है, सही है 3 भी होता है। तो 2 3 4 6 9 12 18, 2 3 4 6 9 12 और 18, इसमें सभी गुणनखंड है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है।
आपसे पूछा गया है दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनका गुणनफल 336 है, तो दोनों संख्याओं का योग आपको निकालना है क्या होगा। देखो यहाँ पर साफ से बताया आपको दो संख्याएं, अगर आप नंबर्स की बात करो, नंबर्स हम मान लेते हैं एक ए है और बी है, तो उनका अंतर आपको दिया है ए माइनस बी बराबर 5। उनका गुणनफल आपको दिया है ए बराबर 336। आपको दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है, तो हम अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब a माइनस बी आपको दिया है 5, तो यहाँ से आ जाएगा 25, यहाँ पर 4 और ये दिया है आपको 336। अब देखो 4 का गुणा आप 336 में करोगे, 36 का गुणा 4 में तो 144, और 4 का गुणा 3 में तो 1200, 1200 और 144 आ जाएगा आपके पास में 1344, 1344 और 25 हो जाएगा आपके पास में 1369। ठीक है, इस तरह से आप करोगे तो जल्दी होगा। 1369 ये आया। अब आपको निकालना कि ये स्क्वायर किसका है। तो देखो एक चीज तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यूनिट डिजिट से देख सकते हो, अगर आप 121 का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, तो 21 इंटू 21 आपको यूनिट डिजिट 1 मिलेगी। अगर आप 28 का करते हो तो यूनिट डिजिट कैसे मिलेगी, 8 और 8 के मल्टीप्लाई से, तो यहाँ से यूनिट डिजिट आपको 4 मिलेगी। यहाँ पर आप आते हो, यहाँ भी यूनिट डिजिट 1 मिलेगी। केवल यही एक संख्या है जिसमें यूनिट डिजिट आपको 9 मिल रही है, तो यहाँ पर भी 9 है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन अगर फिर भी आपको निकालना है किसी चीज का स्क्वायर 4 अंकों वाली, तो आप कैसे निकालोगे, 1369 ये आपको दी गई है। अब आपको चाहिए है 9, तो 9 किन दो संख्याओं के गुणनखंड से किसका स्क्वायर हो सकता है। ऐसी कौन सी संख्या है जिनका स्क्वायर करने पर हमें 9 मिले। तो पहली संख्या तो आती है 3, जिसकी यूनिट डिजिट में 3 हो, और दूसरी संख्या आती है 7, जिसकी यूनिट डिजिट में 7 हो, तभी हमें 9 मिलेगा। अब सेकंड चीज आती है कि 3 और 7 में से हम क्या चूज करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 136 है, 136 के आपको पहले और बाद के गुणनखंड चूज करने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर गुणनखंड चूज करोगे, एक तो 13 ले लो यहाँ पर, है ना, जैसे 13 है तो इसके पहले लोगे आप 9 और इधर पर लोगे आप 16। अब आप यहाँ देख रहे हो कि किसके ज्यादा नजदीक है। अगर आप 13 माइनस 9 करते हो, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपके पास में 4। और अगर आप 13 माइनस 16 करते हो, मतलब 16 माइनस 13 करते हो, अंतर लेना है आपको, तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आती है 3। आप देख रहे हो कि ये वाली वैल्यू नजदीक है, ये वाली वैल्यू नजदीक है, 3 पास में किसके, 16, और 16 है बड़ा, तो यहाँ पर भी आप बड़ा ही लोगे, तो यूनिट डिजिट आपकी आएगी 7। अब इसके बाद आती है यहाँ पर 13 की जगह पर आप क्या, यहाँ पर आप क्या लोगे, कौन सी डिजिट लोगे। तो अगर आप 4 लेते हो, सपोज करो अगर आप 4 लेते हो, ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, और ये है 4 का स्क्वायर। तो अगर आप 4 लेते हो, तो हम सभी जानते हैं जो 4 का स्क्वायर होता है वो हमेशा 40 के स्क्वायर में, अगर 40 का स्क्वायर होता है वो 1600 होता है, तो ये 1600 से कम है। मतलब कि हमें कितना लेना होगा, यहाँ पर 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, 37 आ जाएगा। इस तरह से हम 37 निकाल सकते हैं। चलिए, आपकी पीडीएफ खत्म हो चुकी है, और नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हो तो देख लेना, डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट होगा। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आप इन लेक्चर्स को जरूर देखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करना किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन का एक मेन, मतलब मान लीजिए आपके ब्रह्मास्त्र होता है, ठीक है ना। तो सिलेबस के अनुसार तो पढ़ना ही है, लेकिन साथ में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें भी आपको लगाना है। हर सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने ही होंगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो और इसी तरह के आप आगे लेक्चर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी सिलेक्शन की जर्नी में मैं आपका एक पार्ट बनूं, तो आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस भी करना, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे।